हीरे की उत्पत्ति, क्षेत्र तथा प्रकार का वर्णन। सूत जी बोले, बलासुर के शरीर के अंग खंड खंड होकर समुद्र, नदी, पर्वत, वन अथवा जहां कहीं रंच मात्र भी गिरे, वहां रत्नों की खान बन गई और उन स्थानों की प्रसिद्धि उन्हीं रत्नों के नाम पर हो गई। पृथ्वी की उन खानों में विविध प्रकार के रत्न उत्पन्न होने लगे, जो राक्षस, विष, सर्प, व्याधि तथा विविध प्रकार के पापों को नष्ट करने में समर्थ थे। रत्नों के विविध प्रकारों को हीरा, मुक्तामणि, पद्मराग, मरकत, इंद्रनील, वैदुर्य, पुष्पराग, करकेतन, पुलक, रुधिर, स्फटिक तथा प्रबाल आदि कहा गया है। पारदर्शी विद्वजनों ने उनका यह नामकरण तथा संग्रह यथा योग्य गुणों को दृष्टि में रखकर किया है। अतः रत्न पारखी विद्वानों को सर्वप्रथम रत्नों के आकार, वर्ण, गुण, दोष, फल, परीक्षा तथा मूल्य आदि का ज्ञान तत्संबंधित सभी शास्त्रों के द्वारा विधिवत प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि कुत्सित लग्न या अनेक कुयोगों से बाधित अशुभ दिनों में जिन रत्नों की उत्पत्ति होती है, वे सभी दोषपूर्ण होकर अपनी गुण क्षमता को नष्ट करते हैं। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले राजा को चाहिए कि वह परीक्षा से किए गए अत्यंत शुद्ध रत्नों को धारण करे अथवा उनका संग्रह करे। जो रत्न शास्त्रों के ज्ञाता, कुशल, रत्न संग्रही तथा परीक्षण कार्य में दक्ष होते हैं, उन्हीं को रत्नों के मूल्य और मात्रा को जानने वाला कहा गया है। वज्र अर्थात हीरा को महाप्रभावशाली कहा गया है, इसलिए सर्वप्रथम उसी की परीक्षा को बताएंगे। वज्रायुध इंद्र पर विजय की अभिलाषा रखने वाले उस बल नामक असुर के अस्थि भाग पृथ्वी के जिन जिन स्थानों में गिरे, वे हीरे बनकर उन स्थानों में नाना प्रकार की आकृति वाले हो गए। हिमांचल, मातंग, सौराष्ट्र, पौंड्र, कलिंग, कोसल, वेड़वा तट तथा सौवीर नामक 8 भूभाग हीरों के क्षेत्र हैं। हिमालय से उत्पन्न हीरे ताम्रवर्ण, वेणुका के तट से प्राप्त चंद्रमा के समान श्वेत, सौवीर देश वाले नीलकमल तथा कृष्ण मेघ के समान सौराष्ट्र प्रांतीय ताम्रवर्ण एवं कलिंग देशीय सोने के समान आभा वाले होते हैं। इसी प्रकार कोसल देश के हीरों का वर्ण पीत, पुंड्र देशीय श्याम तथा मतंग क्षेत्र वाले हल्के पीत वर्ण के होते हैं। यदि संसार में कहीं पर भी अत्यंत क्षुद्र वर्ण पाशव भागों में भली प्रकार से परिलक्षित होने वाली रेखा, बिंदु कालिमा, काक पदक और त्रास दोष से रहित परमाणु की भांति अत्यंत लघु तथा तीक्ष्ण धार से युक्त जो भी वज्र अर्थात हीरा दिखाई देता है, उसमें निश्चित ही देवता का वास समझना चाहिए।